इंदौर में लोग मर रहे हैं और मोदी जी चिट्ठी लिख रहे हैं। मोदी जी की इस चिट्ठी पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, जो चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। इंदौर में लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं, 15 से ज्यादा लोगों की जान गई, मगर मोदी जी की यह चिट्ठी, कैसी चिट्ठी लिख रहे हैं। वहीं उस तरफ उमा भारती एक के बाद एक 3 ट्वीट करके मोदी जी के ट्रिपल इंजन की पूरी पोल खोल देती हैं। उमा भारती 3 ट्वीट किए हैं। राहुल गांधी ने भी मोदी के पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी की चिट्ठी पर ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जानते हैं मोदी जी ने यह चिट्ठी किसको लिखी है। तिरुवनंतपुरम में नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद वहां के मेयर को मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है, जो आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे का रास्ता चुनावी जीत में तब्दील करना है, मोदी जी कह रहे हैं। अब कल्पना कीजिए सत्ता की कितनी बेशर्मी, और इससे ज्यादा क्या हो सकती है। चुनावी जीत को प्राथमिकता दी जाती है और एक नगर निगम में, देश के सबसे स्वच्छ नगर निगम का तमगा, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में वहां पर रही। इंदौर में तो लगातार उसका कब्जा रहा। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर हुआ करता था। वहां लोग मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जुबान पर एक संवेदना का शब्द नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया, और यह बहुत गंभीर है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर मोदी जी का ट्विटर हैंडल देखिए। आपको पूरा का पूरा ट्विटर हैंडल दिखाई दे रहा होगा। इंदौर में मारे गए लोगों को लेकर एक संवेदना का ट्वीट नहीं किया मोदी जी ने, एक संवेदना का ट्वीट नहीं। अब आप ही बताइए, एक नगर निगम में चिट्ठी लिख रही है इसलिए मोदी जी, क्योंकि वहां पर चुनाव जीत गए। एक नगर निगम में बरसों से उनका कब्जा है, वहां पर संवेदना का एक शब्द तक नहीं लिखा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर हैंडल को भी देख लीजिए, जहां पर आपको संवेदना का एक ट्वीट नहीं दिखाई देगा। कोलकाता को लेकर एक के बाद एक पोस्ट है, कोलकाता को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर। क्यों? क्योंकि वहां पर चुनाव है, वहां पर घुसपैठिए करना है। मगर उमा भारती ने पूरे सिस्टम को, मोदी जी के सिस्टम को नंगा कर दिया। राहुल गांधी भी भड़क रहे हैं, उनका भी ट्वीट आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार सरकार चल रही है, करीब 25 साल से उस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की नींव रखने वाला कोई और नहीं था, वो उमा भारती थी। जो नहीं जानते हो ना बता दें, अयोध्या जिस पर मोदी जी डंका बजाते हैं ना, अयोध्या का नाम लेकर, अयोध्या आंदोलन की कर्णधार उमा भारती ही थी। वही साहिब के सिस्टम के खिलाफ खुलकर बगावत कर रही हैं। एक के बाद एक ट्वीट किए हैं उमा भारती ने। उमा भारती जैसे नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, दाद देनी पड़ेगी उमा भारती को। देखिए क्या लिख रही हैं वो, कैसे मोदी के ट्रिपल इंजन की हकीकत बता रही हैं। साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर रहा है। अब आगे देखिए, पहला पॉइंट वाइज लिखा है। 2 नंबर पर प्रदेश के सबसे सर्वोच्च शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी, जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए, जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती। यह सुन लो, उमा भारती जी जो बात कह रही है ना, मोहन यादव जी सुन लो, उमा भारती को सुन लो। जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। कौन कह रहा है? उमा भारती। पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। अब अपराधी तो तय करना है ना, प्रभारी मंत्री भी अपराधी हैं कि नहीं है। यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है, आगे वो लिख रही हैं। यह पहला ट्वीट है जिसका मैंने जिक्र किया। मैंने कहा ना 3 ट्वीट उमा भारती ने किए हैं। अभी रुकिए आगे और देखिए, दनादन सुबह से 11, साढ़े 11 बजे से ट्वीट शुरू हुआ। यह पहला ट्वीट जो हमने आपको दिखाया। दूसरा ट्वीट 12:52 पर आया। पहला पॉइंट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी नहीं चली। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि हमारी नहीं चली, तभी ट्वीट में उमा भारती ने लिखा है, उन्हीं को इशारा किया है, हमारी नहीं चली तो यह नौबत नहीं आती। उमा भारती लिख रही है नौबत नहीं आती। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? जायज सवाल।
ये कह रहे हैं कि कोई नहीं बच सकता, नेता मंत्री मुख्यमंत्री की हमारी नहीं चली या हमको पता नहीं चला। जब नहीं पता चला तो आप बैठे ही क्यों हो भाई? तीसरे नंबर पर आइए। ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड, और ये दोनों भाजपा, आज की जो भाजपा है ना, उसमें होता नहीं है, ना प्रायश्चित है और ना ही दंड। अब तीसरा, अगला ट्वीट देखिए, अगला ट्वीट, उमा भारती कैसे सिस्टम को एक्सपोज कर रही हैं। अब तीसरे ट्वीट को देखिएगा। इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। मेरे एक्स पर प्रतिक्रिया के बाद मीडिया के पत्रकार भाई बहनों से नहीं मिल पाने के लिए मैं क्षमा मांगती हूं। 3 दिन पहले मेरी दाईं आंख में सर्जरी हुई है। मोबाइल फोन पर बात करना, धूप में सब रोक लगी हुई है। अभी 7 दिन बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मुलाकात नहीं कर पाऊंगी, क्षमा मांगती हूं। ये इसलिए ये पॉइंट उन्होंने लिखा, मैं आपको बता देता हूं कि अब होने क्या वाला है कि जब इतना सब कुछ उमा भारती ने लिख दिया तो मीडिया के कैमरे उमा भारती को तलाशेंगे। इससे उमा भारती ने यह सब कुछ लिखा। खैर, मोदी के सिस्टम पर सवाल उठा दिए उमा भारती ने, यानी कि उमा भारती ने दनादन ट्वीट किए हैं और इन ट्वीट्स को गंभीरता से ले लेना चाहिए। देश के सबसे सर्वोच्च शहर, जो 8 साल से इतना बड़ा हादसा वहां पर हुआ, लोगों की मौत हो गई, मोदी जी ने मुंह से 2 शब्द तक नहीं निकाले। अब आप सिर्फ कल्पना कीजिए, मैं आपसे इसलिए बोलता हूं, सिर्फ कल्पना करके देखिए कि यही घटना, अगर यही दुर्भाग्यपूर्ण घटना पश्चिम बंगाल में घटी होती तो क्या होता, क्या स्थिति होती। आप कल्पना करके देखिए सिर्फ। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह दोहरी राजनीति का प्रमाण है सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर चू तक नहीं बोला जा रहा। मोदी जी छोड़िए, एक शब्द गृह मंत्री बोल रहे हैं नहीं ना, संवेदना का एक शब्द, एक वीडियो नहीं ना। देखिए, जीतू पटवारी ने भी ट्वीट किया, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह ट्वीट जीतू पटवारी ने किया और यह वीडियो देखिएगा। स्मार्ट सिटी प्रशासन गंदा पानी पिला रहा है, यानी लिखा हुआ है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है और उसमें यह पानी पिलाया जा रहा है। देखिए, यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। अब राहुल गांधी के मैं ट्वीट पर आता हूं। इंदौर की घटना को लेकर राहुल गांधी ने कैसे सवाल उठाए हैं, यह ट्वीट राहुल गांधी का आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। इंदौर में पानी नहीं, जहर बट रहा है। हालांकि जहर तो पूरे देश में बट रहा है, अब कौन बांट रहा है आपको मालूम है। मौतें इंदौर में बस हुई हैं, यह एड ऑन मैं कर रहा हूं। खैर, इंदौर में पानी नहीं, जहर बट रहा है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की थी, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई। सीवर के पानी से कैसे मिला, पानी से कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई। जिम्मेदार अफसर और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। कौन लिख रहा है? राहुल गांधी। आगे देखिए, यह फोकट सवाल नहीं, ये फोकट, वो विजय वर्गीय ने कहा था ना, फोकट वाली बात जो कही थी, राहुल गांधी वही लिख रहे हैं। ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिक सेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की जो सिरप से मौतें हो रही हैं, वहीं सरकारी अस्पताल में बच्चे, जान देने वाले चूहे और सीवर में मिल रहा पीने का पानी, मौत। जब गरीब मरते हैं, मोदी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। यह खामोशी ही उस अविनाशी के चरित्र की असली तस्वीर है। यानी ये तमाम खबरें बताती हैं दोस्तों कि मानवता किस कदर चकनाचूर हो जाती है जब आप सत्ता के शिखर पर बैठते हैं। यानी आप चुनाव जीतते हैं तो एक नगर निगम में ट्वीट करते हैं और इंदौर में जहां पर आपकी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, और वहां यह हाल, आप संवेदना का एक शब्द नहीं बोलते। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि उमा भारती के इस ट्वीट से क्या बीजेपी जागेगी? एक के बाद एक ट्वीट किए हैं उमा भारती ने। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की
खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।